Good morning, students. Today we start our new chapter, chapter number 5, separation of substance, present in your science book. So, students, let's start with separation of substance. Separation substance का अलग करना. इस चैप्टर के बारे में हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से. क्या एटम्स होते हैं, मैटर पार्टिकल्स क्या प्रेजेंट होते हैं, किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं इनके सेपरेशन के लिए, ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. फर्स्ट है आपका मैटर. मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. मैटर क्या, कुछ भी ऐसी चीज़ जो स्पेस एंड मास, स्पेस कोई जगह आप मास वेट ऑक्यूपाई करती है उसे मैटर कहते हैं. जैसे मैं आपको प्रीवियस पहले ही बता चुकी हूँ कि मैटर क्या होता है. जैसे कि आपका एक पेन है, ठीक है. अब इस पेन में कुछ भी मास हो सकता है, ज़्यादा भी कम भी हो सकता है, ठीक है. अगर मैं इस पेन को यहाँ रख रही हूँ, इसके साथ इसको भी यहाँ रख रही हूँ, तो क्या है, इन पेन ने क्या कर रखा है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है यहाँ पे, मतलब इस जगह रख. अगर मैं यहाँ रखने की कोशिश करती हूँ तो दूसरा पेन भी ऐड हो जाता है. तो इन्होंने अपनी यहाँ पे स्पेस कवर कर रखा है और इनमें क्या होगा, कुछ वेट भी होगा, मास बाहर भी होगा कुछ, ठीक है. तो ये सब चीज़ें जो होती है वो सब क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है. अभी जो मैटर है इसको 2 मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि प्योर और इम्प्योर और मिक्सचर. ठीक है, प्योर मैटर या प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर और मिक्सचर सब्सटेंस. ठीक है. तो इन नेचुरल वे वी कैन से दैट सब्सटेंस आर मिक्सचर्स. तो नेचुरल तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो क्या होता है, मिक्सचर होते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं. जैसे कि आपकी एयर है, तो एयर है मिक्सचर ऑफ गैसेस, काफ़ी सारी गैसेस होती है एयर के अंदर, डस्ट पार्टिकल होते हैं. तो अदर गैसेस लाइक आपकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब बहुत सारी डिफरेंट गैसेस होती हैं आपकी एयर में, ठीक है. और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. तो क्या है, मिक्सचर बहुत सारी गैसेस का एयर. वाटर, जैसे पानी के अंदर भी, पानी भी किसका मिक्सचर है, वाटर का एंड क्रीम का, एंड अदर सब्सटेंस आर आल्सो इंक्लूडेड इन वाटर, जो विच मेक इट्स मिक्सचर बनाती हैं. ठीक है, क्या होगा, वाटर मिक्सचर होगा, वाटर एंड क्रीम का. अब जैसे कि आप अपना डेली लाइफ में देख रहे हैं कि आपकी जो सब्जी है उसमें जब आप बनाते हो तो उसमें कितने सारे मसाले, अलग अलग टाइप की सब्जियां वगैरह डलती है, तो वो भी क्या है, मिक्सचर अलग अलग चीज़ों का. ठीक है. तो ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस इन नेचर नीड सम काइंड ऑफ प्यूरिफिकेशन. अब क्या कर रहा है, सब्सटेंस जितने ज़्यादा नंबर में होंगे नेचर में, उनको प्यूरिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. प्यूरिफिकेशन मतलब उसको साफ़ करने की, सफाई की. अब देखो, प्योर का मतलब ही है क्या है, साफ, बिल्कुल शुद्ध चीज़ें. ठीक है. तो फर्स्ट है आप इसमें पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस. तो प्योर सब्सटेंस में फर्स्ट है ए सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स. जो एटम और मॉलिक्यूल्स, सेम काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं आप क्या, प्योर सब्सटेंस. ठीक है, प्योर सब्सटेंस कहेंगे. कैसे, अब ये देखिए, आप समझ रहे हो कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल. तो एटम है सबसे छोटा पार्टिकल होता है एलिमेंट का. ठीक है, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम का. अब क्या, प्योर कैसे सब्सटेंस, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर. एटम देखिए, अब आपने ऑक्सीजन सुना, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन. अब जैसे जब देखिए कहते हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, जब CPR दिया जाता है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है. अगर जिसकी आपको उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मान लो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं. तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सारे सेम है, O2 O2 O2. अब मैं इसको एक सिलेंडर में बंद कर देती हूँ, पैक. तो अब आप ये बताइए कि सारे जो मॉलिक्यूल है सेम ऑक्सीजन के दिख रहे हैं, इसमें कोई अलग से है ही नहीं, ओनली ऑक्सीजन है. तो ये क्या है, सेम एटम, सेम मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं. ठीक है. ऐसे अगर आप देख लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो गैस होती है, मैं इसको पैक कर दूँ किसी भी टैंक में, सिलेंडर में, तो क्या होगा, वो सेम प्योर सब्सटेंस होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही एटम या एक ही मॉलिक्यूल ऐड किया गया है. ठीक है, ये है प्योर सब्सटेंस. तो देखिए, अब एटम क्या होता है, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. जो एलिमेंट है उसका सबसे छोटा हिस्सा होता है. जो एटम होता है ऑफ वन काइंड फॉर्म एन एलिमेंट. जो एक तरह का एटम होता है वही एलिमेंट बना सकता है. और सेम, एक जैसे और डिफरेंट एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स. सेम और डिफरेंट का मतलब क्या है आपका, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, O2 बनाते हैं. ठीक है. अब देखिए डिफरेंट में क्या होगा, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है,
मिलकर क्या बनाएंगे, H2O वाटर बनाएंगे, ठीक है, बनाएंगे ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर बनाएंगे। ऐसे ही ये सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए मैंने अब बताया था ना कि आपको यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम ही है, तो अभी ये क्या कह रहा है, प्योर सब्सटेंस आल्सो मीन्स सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, कोई सिर्फ एक पार्टिकल से मिलकर बना हो तो वो भी क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक है। अब देखिए जो प्योर सब्सटेंस है या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, ठीक है, या एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। कैसे, जो एलिमेंट होता है किससे मिलकर बना, सिंगल टाइप ऑफ एटम, सिंगल टाइप ऑफ एटम मैंने बताया था, जैसे कि आपका हो गया हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, इसको मैं पैक कर रही हूँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, सेम टाइप के एटम है, मतलब एक जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है आपको, सेम दिख रहे हैं, तो ये क्या होगा, एलिमेंट, सिंगल टाइप ऑफ एटम, सिर्फ एक जैसे कि एलिमेंट में क्या क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, आपका गोल्ड आ जाएगा, हेल्यूमिनियम आ जाएगा, आपका कार्बन आ जाएगा, ये सब किस में आएगा, एलिमेंट के अंदर आएंगे, क्योंकि वो सिंगल फॉर्म में सिर्फ एक ऑक्सीजन, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पे एक सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन, ये सब आपका एलिमेंट में आएगा। नेक्स्ट है कंपाउंड, कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं, एटम दिख रहे हैं, उससे ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर कंपाउंड, जैसे कि आपका साल्ट, नमक किस किस से मिलकर, Na, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन तीनों से मिलकर बना होता है, तो ये क्या बनता है, NaOH बनता है, ठीक है। तो क्या हो गया, दो से ज़्यादा एलिमेंट हो गए, एक एलिमेंट सोडियम, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, ये सब क्या होगा, फिर NaOH बनाएगा। ऐसे जब आपका वाटर है, वाटर किससे मिलकर बना होता है, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, तो क्या हो गया आपका H2O, ठीक है, हो गया ना। तो वाटर किससे, दो दो एलिमेंट से मिलकर बना हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज यहाँ मैंने प्रेजेंस की है, लिसनिंग केयरफुली। फर्स्ट, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू टू और मोर सब्सटेंस बाय फिजिकल और मैकेनिकल मीन्स, कोई भी फिजिकल और मैकेनिकल मीन्स से आप जो सब्सटेंस है उसको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू टू, और दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस भी अलग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, जब सब्सटेंस प्योर है, एक ही चीज़ प्रेजेंट है उसमें, तो वो अलग नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है होमोजीनस, जो प्योर सब्सटेंस है, होमोजीनस का मतलब क्या है, सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, एटम और एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस, ठीक है, दैट इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन इन होल सैंपल, जितना भी सैंपल है उसमें जो कंपोजिशन होगी वो सेम होगी, जितना जैसे मान लो आपका हाइड्रोजन बताया था मैंने, सेम इतने हाइड्रोजन होंगे, होमोजेनस मिक्सचर, सेम मिक्सचर होगा, ठीक है, डिफरेंट नहीं होगा, उसमें कुछ ऐड नहीं होगा होमोजेनस मिक्सचर में। नेक्स्ट, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगी, डिफरेंट नहीं होगी केमिकल कंपोजिशन, मतलब आपने अगर इतना अमाउंट डाला है तो उतना ही अमाउंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है डेफिनेट प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जितना भी आपका जैसे वाटर है, कोई अदर सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, अदर सब्सटेंस, उसका एक डेफिनेट प्रॉपर्टीज है, एक डेफिनेट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है कि इस पॉइंट पे वो चीज़ या तो बॉयल होगी या मेल्ट होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डेफिनेट होती है। नेक्स्ट है एग्जांपल, तो प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल, ऑल एलिमेंट, जैसे जितने भी एलिमेंट, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गोल्ड, आपका हीलियम कार्बन, ये सब सोडियम, ये सब आपके एलिमेंट होंगे। कंपाउंड में जैसे वाटर साल्ट शुगर, ये सब आपके कंपाउंड्स में होंगे, वाटर H2O साल्ट NaO शुगर C6H12O, ये सब क्या होगा, आपके शुगर मॉलिक्यूल्स, और ये सब कंपाउंड में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो योर today's homework is that you have to write this following terms in your fair notebook. First, distillation, second, sieving, third, hand picking, fourth, evaporation, fifth, solubility. You have to write these in fair notebook. That's it for today. Thank you for listening, students.